केवल हारे। एक संत कोई भजन करते थे खूब, और खूब नाम जपते थे, और नित्य मंदाकिनी स्नान, कामदगिरि भगवान की परिक्रमा। तो महाराज जी बाहर लेटे थे, तो रात्रि का समय था। वो संत आकर महाराज जी के धीरे धीरे चरण दबाने लगे। तो महाराज जी को बहुत संकोच, संतों से सेवा लेने। महाराज तुरंत उठ के बैठ गए। अरे अरे महात्मा हो आप, रहने दो रहने दो, हमको बहुत संकोच होता है। तो हम लोगों से भी कहते थे महाराज के वे चरण दबाने, नहीं, बोले श्री विग्रह खंडित हो जाएगा। तुम कभी कहते श्री विग्रह खंडित हो जाएगा, दबाओ मत। कभी कहते अरे भाई गुरुजी कोई दबा रहे हो, कभी ये भी कहते। और कभी कहते कि तुम्हारे अब पास अपना हाथ पांव नहीं है, ज़्यादा भाव है तो वैष्णव तो हो ही हो, दबा लो अपना हाथ पांव, हमको दबाने का अभ्यास नहीं है, ऐसा बोलते। बड़े प्रेम से वो दबा रहे थे। तो महाराज जी ने पूछा, कहो महात्मन क्या आ गया है? उन्होंने कहा, महाराज जी बहुत दुखी रहता हूँ, इतने दिन से चित्रकूट धाम में पड़ा हूँ और राम राम कर रहा हूँ, कोई लाभ नहीं है, कोई अनुभूति नहीं है। क्या है पता नहीं, क्या है हमारा दुर्भाग्य। बहुत विकल थे। तो हम भी उपस्थित थे। तो दास ने मन में विचार किया कि महाराज जी क्या कुछ समाधान बताएंगे, और महाराज जी ने ऐसा समाधान किया। बोले महात्मन, जिस कार्य से लाभ का अनुभव न हो वो कभी नहीं करना चाहिए। राम राम करने से कोई अनुभव नहीं हो रहा, कोई फायदा है नहीं, छोड़ दो, राम राम करना छोड़ दो, महाराज जी ने कहा। तो जैसे ही कहा राम राम करना छोड़ दो, वो महात्मा ऐसे ऐसे कांपने लगे, अश्रुपात, अविरल अश्रुधारा बहने लगी। और उन्होंने चरण पकड़ के कहा कि अब प्राण भले ही छूट जाए पर श्री राम नाम नहीं छूट सकता। तब महाराज जी बोले, एकदम भावुक हो गए महाराज जी। और महाराज जी ने महात्मा को खींच के छाती से लगाकर कहा, बावरे, ब्रजभाषा में बोले महाराज, बावरे सब कछु तो मिल गयो। और कहे कछु नहीं मिलो, भजन को फल भजन है, नाम जप का फल नाम में प्रेम है, और क्या चाहिए? सेवा का फल सेवा है, भजन का फल भजन है, भक्ति का फल भक्ति है। इसलिए हमारे ब्रज के गौड़ीय परंपरा के महान संत श्री रूप गोस्वामी जी महाराज ने भी भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति को परिभाषित करते हुए कहा, अन्याभिलाषिता शून्यम। भगवान के चरण कमलों में प्रेम के अतिरिक्त, उनकी प्रेम पूर्ण निष्काम सेवा के अतिरिक्त और कोई कामना नहीं होनी चाहिए। और कैसी होना चाहिए? तत्परत्वता, भक्ति में तत्परता होनी चाहिए। आरंभ में लगे तो साधन में बड़ी तेजी से लगे, फिर धीरे धीरे शिथिल होते होते एकदम शिथिल हो गए, ये ठीक नहीं। तत्परता का अभाव एक बहुत भारी दोष है। हमारा साधन घटना नहीं चाहिए, हमारा साधन निरंतर बढ़ना चाहिए। घट जाए उसे साधन ही नहीं कहेंगे, जो बढ़े उसी को साधन कहेंगे। और नहीं तो होता क्या है कैलाश जी? होता है नई भक्ति 9 दिन और खेचा तानी 10 दिन। नई भक्ति 9 दिन और खेचा तानी 10 दिन, फिर जैसे के तैसे हो गए, वो ठीक नहीं। हम लोग क्या कहें, हमारे जैसे व्यक्ति साधु तो नहीं बने, पर गुरुजनों की कृपा से साधु का वेश जरूर मिल गया है। साधुता तो जीवन में नहीं है, न भगवान के प्रति प्रेम है, न संसार शरीर से वैराग्य है, कुछ नहीं है। बस गुरुजनों ने कृपा कर दी, ये भेष भगवान का प्राप्त हो गया। तो हमारे जैसे लोग जो साधन
विमुख हैं, शून्य हैं, ऐसे जो लोग हैं जिनमें तत्परता का भाव है, वो क्या कहते हैं, उनका अनुभव सुना रहे हैं आपको। उनका अनुभव है, अरे शुरुआत में जब पहले पहले साधन में लगे थे, घर द्वार छोड़े थे, बाबा जी बने थे, और ऐसा वैराग्य रहा आता और ऐसा भजन होता रहता, अब तक तो राम जी मिल जाते, क्या करें अब तो बिल्कुल भजन होता ही नहीं है। ऐसा होता कि नहीं होता? तो अब हमको अपने आप से पूछना चाहिए कि तुमको किसने बाधा पैदा कर दी साधन में, ये तो बताओ। प्रहलाद जी को साधन मार्ग में जितने विघ्न आए, जितनी बाधाएं आई, क्या उसका चौथाई भी किसी के जीवन में उपस्थित हो रहा है क्या? मीरा जी के जीवन में कितनी बाधाएं आई, उसका कोई एक अंश भी हमारे जीवन में बाधाएं हैं क्या? कोई बाधा नहीं है। बहुत सुंदर अवसर है, लेकिन फिर भी हम अपने प्रमाद के कारण निरंतर साधन से विमुख होते चले जा रहे हैं। इसलिए श्री रामानंदाचार्य भगवान कह रहे हैं कि तत्परता होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए? बोले मुहुर्मुहु स्मरण में। ऐसा नहीं कि इतना बारंबार करते रहने पर भी मन में संतोष नहीं होना चाहिए। अरे कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, कुछ, ये होना चाहिए निरंतर करने पर।